नमस्ते एवरीवन। आज हम डीएवी क्लास 8 इंग्लिश प्रैक्टिस बुक चैप्टर 2 नरेशन को कंटिन्यू कर रहे हैं। इसमें हम चेंज ऑफ पर्सन, चेंज ऑफ टेंस और चेंज ऑफ अदर वर्ड्स, जो ये तीन मेजर चेंजेज है जब हम डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते हैं, ठीक है। तो ये तीनों मेजर चेंजेस के बारे में हम सीख लिए हैं अच्छे से, उम्मीद है सीख लिए हैं। अब आज जो हम पढ़ रहे हैं वो है इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस और इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। अभी तक जो भी हम प्रैक्टिस किए हैं, एक्सरसाइज बनाए हैं, वो असर्टिव सेंटेंसेस का था, यानी कि स्टेटमेंट्स का था। सिंपल सा पॉजिटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस या सिंपल सा नेगेटिव सेंटेंस। अब जो है वो हम पढ़ेंगे इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस होगा तो उसको कैसे हम चेंज करेंगे डायरेक्ट स्पीच से, जब इनडायरेक्ट स्पीच बनाएंगे तब। यहाँ पे इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस को दो भाग में बांटे हैं। एक है येस नो क्वेश्चन। येस नो क्वेश्चन क्या होता है? जब कोई भी क्वेश्चन हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है, ऑक्सिलरी वर्ब से शुरू होता है, तो उसको हम येस नो क्वेश्चन कहते हैं। येस नो क्वेश्चन इसलिए कहते हैं क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस का आंसर सिर्फ येस या नो में दिया जा सकता है, ठीक है। तो येस नो क्वेश्चंस के साथ जो लिंकर का यूज होता है, जैसे स्टेटमेंट में हम करते थे दैट का यूज, तो यहाँ क्वेश्चन में क्या करेंगे? तो क्वेश्चन में येस नो क्वेश्चन जब रहेगा तो उसके साथ हम इफ़ या वेदर लगाएंगे। जनरली इफ़ ही लग जाता है, दोनों में कोई ख़ास अंतर है नहीं। तो इफ़ छोटा है इसलिए इफ़ ही लगा देंगे, परेशानी ज़्यादा नहीं होगी। और दूसरा नंबर है WH क्वेश्चंस। WH क्वेश्चंस क्या होता है? मतलब ऐसे क्वेश्चंस जो WH क्वेश्चन वर्ड से शुरू होते हैं, ठीक है। जैसे व्हाट, व्हेन, व्हाई, हाउ, ये सारे। तो इसमें जो लिंकर का यूज होता है वो वही क्वेश्चन वर्ड खुद ही लिंकर के रूप में यूज कर लिया जाता है। मतलब कोई एक्स्ट्रा लिंकर वहाँ पे रखने की ज़रूरत नहीं होती, लगाने की ज़रूरत नहीं होती। वह WH वर्ड जो पहले से उसमें यूज्ड है वही WH वर्ड अब इनडायरेक्ट स्पीच में लिंकर का काम करने लगता है। एक सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि जब हम डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते हैं, तब इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस अगर होता है, क्वेश्चन सेंटेंसेस होता है, तो वहाँ पे हम उस क्वेश्चन सेंटेंस को भी स्टेटमेंट के फॉर्म में लाते हैं। मतलब जब डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में हम चेंज करते हैं तो इंटेरोगेटिव स्ट्रक्चर नहीं रहता। इनडायरेक्ट स्पीच में क्या हो जाता है? स्टेटमेंट का स्ट्रक्चर आ जाता है। अब स्टेटमेंट और इंटेरोगेटिव सेंटेंस में कुछ अंतर है। क्या है? इंटेरोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है कि सब्जेक्ट से पहले वर्ब हो जाता है, और स्टेटमेंट में क्या होता है? सब्जेक्ट के बाद वर्ब आता है। तो ये अंतर है। तो इसी चीज़ को ध्यान में हम रखेंगे जब हम नीचे बनाएंगे। तो अभी आते हैं और देखते हैं, इसको समझने का प्रयास करते हैं। एग्जाम्पल्स हैं, एग्जाम्पल्स हम लिए हुए हैं। अब यहाँ पे है, पहला है रवि सेड टू पूजा कैन यू सोल्व दिस क्वेश्चन। अब यहाँ पे क्या है? कैन से शुरू हुआ है, कैन से शुरू हुआ है, ये ऑक्सिलरी वर्ब है, ये हेल्पिंग वर्ब है। तो ऐसे क्वेश्चन को हम येस नो क्वेश्चन कहते हैं, और इसका जवाब हाँ या ना, येस या नो से दे सकते हैं। इसलिए ये येस नो क्वेश्चन है। और येस नो क्वेश्चन में किसका यूज़ करेंगे हम? लिंकर का। किसका? इफ़ का। तो नीचे बनाए हैं। रिपोर्टिंग वर्ब को जनरली आस्क कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा जाता है, तो यहाँ पे हम आस्क में बदल देंगे। तो लिखा है यहाँ पे रवि आस्क्ड पूजा, यस नो क्वेश्चन है, तो लिंकर हम इफ़ का इस्तेमाल किए, इफ़ लिख दिए, इफ़। अब यहाँ पे क्या करना है? ऊपर में था कैन यू, इंटेरोगेटिव स्ट्रक्चर है, तो वर्ब पहले है, उसके बाद सब्जेक्ट है। लेकिन नीचे हमको स्टेटमेंट में चेंज करना है उसको, तो ये जो यू है, ठीक है, उसको पहले बदलेंगे। तो यू पर्सन, चेंज ऑफ पर्सन तो जानते हो, तो यू बदल के हो जाएगा शी, और उसके बाद अब ये कैन को बदलेंगे कुड में, ठीक है। यहाँ ऊपर है कैन यू और नीचे क्या हो गया? शी कुड।
यू को पहले बदले शी में, फिर कैन को बदले कुड में, और उसके बाद बाकी अच्छे से उतार लिए। सोल्व दैट क्वेश्चन, दिस का दैट हो गया क्वेश्चन, तो हो गया आसान। इस तरह से रवि सेड टू पूजा कैन यू सोल्व दिस क्वेश्चन, तो नीचे बनाए हैं रवि आस्क्ड पूजा इफ शी कुड सोल्व दैट क्वेश्चन। आसान है, ये समझना है। दूसरा नंबर है स्मृति सेड टू विभा डिड यू वॉच द रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन। इसका बनाया है स्मृति आस्क्ड विभा इफ, अब यहाँ ऊपर देखते हैं क्या है, डिड यू वॉच द रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन, ये सिंपल पास्ट में है, तो नीचे क्या होगा, सिंपल पास्ट में अगर सेंटेंस है तो उसको हम बदलेंगे किस में, पास्ट परफेक्ट में, तो यहाँ पास्ट परफेक्ट में बदलेंगे। तो पहले हमको सब्जेक्ट लिखना है, तो हम पहले यू का काम कर लिए, यू का काम कर लिए, तो यहाँ हो गया शी। अब पास्ट परफेक्ट का स्ट्रक्चर होता है हैड प्लस V3, तो हम लगा लिए हैड वॉच्ड और उसके बाद लिख दिए द रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन। ठीक है। थर्ड में है सोना सेड टू हर मदर वेयर आर माई बुक्स। अब यहाँ पे लिख दिए सोना आस्क्ड हर मदर वेयर हर बुक्स वर, ऐसे बनाएंगे हम। ठीक है। यहाँ पे वेयर आर माई बुक्स, जब इसमें कोई मतलब जो है ऑक्सिलरी वर्ब ही जब मेन वर्ब का काम करेगा, हेल्पिंग वर्ब ही जब मेन वर्ब का काम करेगा, और वहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट नहीं होगा बल्कि कॉम्प्लीमेंट होगा। ठीक है, तो हम इस तरह से ही बनाते हैं। अगर इस तरह का सेंटेंस कहीं मिले वेयर आर माई बुक्स, तो पहले करेंगे वेयर का वेयर लिख देंगे क्योंकि ये लिंकर का काम करता है। अब यहाँ आर माई बुक्स है तो पहले माई बुक्स लिखेंगे, उसके बाद आर को चेंज करेंगे वर्ड में, इस तरह से बना लेंगे। 4 नंबर में है रितु सेड टू रोहित हाउ विल यू कंप्लीट द असाइनमेंट इन 2 days। तो बनाएंगे रितु आस्क्ड रोहित, हाउ है तो उतार लिए हम, उसको कॉपी कर लिए, हाउ का हाउ हो गया हाउ। अब विल यू, विल पहले है यू बाद में है हमको, लेकिन यहाँ पे स्टेटमेंट के फॉर्म में करना है इसलिए यू को पहले लिखेंगे, यू को चेंज कर दिए ही में, ही हो गया, और विल का तो वुड होता है पता ही है, तो हो गया हाउ ही वुड कंप्लीट द असाइनमेंट इन 2 days। है ना, बहुत आसान। 5 नंबर में 5 नंबर में है ही सेड टू मी व्हेन विल यू गिव मी योर बुक्स। तो नीचे बनाएंगे हम ही आस्क्ड मी व्हेन विल यू है तो पहले यू का काम करेंगे, तो यू को बना दिए आई बन गया, और विल का वुड हो गया, तो व्हेन आई वुड गिव हिम माई बुक्स, मी को चेंज कर दिए हिम में, ये सब तो पहले से ही पढ़ चुके हो, समझ चुके हो, माई बुक्स, तो इस तरह से बन गया। ठीक है, ये है, इस पे हम अभी इसी वीडियो में कुछ सोल्ड एग्जाम्पल्स का पिक लेकर के इसमें तुम लोगों को दे देंगे, उसको तुम जैसे पहले और भी वीडियो में हम दिए हैं उसको रोक रोक करके पूरा देख लोगे, ऑब्जर्व कर लोगे, हम उसको अटैच करने वाले हैं इस वीडियो के बाद। ठीक है, अब इस वीडियो में ही, ठीक है, लास्ट में कर देंगे। अब यहाँ पे है इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। अब आते हैं हम इम्पेरेटिव सेंटेंसेस में। इम्पेरेटिव सेंटेंसेस क्या है, इम्पेरेटिव सेंटेंसेस जैसे कमांड्स, रिक्वेस्ट, एडवाइस, इसमें क्या होता है, ख़ास होता है कि ये वर्ब से शुरू होता है। इम्पेरेटिव सेंटेंसेस जो है वो वर्ब से ही शुरू होता है, उसमें ऑर्डर या कमांड्स होता है, रिक्वेस्ट होता है, एडवाइस होता है, सजेशन होता है, यही सारा चीज़ होता है। तो इसके अंदर जो हम लिंकर का यूज़ करते हैं वो क्या होता है, तो इसके अंदर जो लिंकर यूज होता है वो होता है टू या नॉट टू। जब नेगेटिव रहता है तो नॉट टू लगाते हैं, जब अफर्मेटिव रहता है वो तो हम सिर्फ टू लगाते हैं। हालांकि इसमें हम नॉट टू का कोई एग्जांपल लिए नहीं है, लेकिन जो हम एक पिक देंगे उसमें सोल्ड एग्जांपल्स रहेगा, उसमें तुम देख करके सब समझ सकते हो, ऑब्जर्व कर सकते हो। फिलहाल इस पे आते हैं, एग्जांपल्स लेते हैं। क्या है रवि सेड टू पूजा सोल्व दिस सम इन 5 minutes। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, जब हमें पता करना होता है कि ये ऑर्डर है या फिर एडवाइस है या फिर रिक्वेस्ट है,
तो रिक्वेस्ट में तो प्लीज़ या काइंडली रहता है तो आसानी से हम समझ जाते हैं, तो हम यहाँ पे रिपोर्टिंग वर्ब सेड टू कर रिक्वेस्टेड लिख देते हैं। लेकिन ऑर्डर और सजेशन में, एडवाइस में अगर समझ में आ गया कि ये ऑर्डर है तो हम ऑर्डर लिख देंगे, अगर सजेशन है तो सजेस्टेड या एडवाइस लिख देंगे। अगर दोनों में से कुछ समझ में नहीं आया तो हम आस्क्ड लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम बनाए रवि ऑर्डर्ड या रवि आस्क्ड पूजा। अब यहाँ टू लगा दिए लिंक कर और पूरा यहाँ पे उतारने लगे। टू सोल्व दैट सम इन 5 मिनट्स। इसके अंदर जो है हम चेंज ऑफ पर्सन और चेंज ऑफ अदर वर्ड्स वगैरह सब करेंगे ही। दूसरे नंबर में रवि सेड टू पूजा प्लीज़ हेल्प मी सोल्व दिस क्वेश्चन। तो इसका बन जाएगा रवि रिक्वेस्टेड पूजा टू हेल्प हिम सोल्व दैट क्वेश्चन। ये प्लीज़ और काइंडली जो ये शब्द होगा इसको हम हटा देंगे, इसके बदले में रिपोर्टिंग वर्ब को ही रिक्वेस्टेड बना देंगे। ठीक है, इसलिए यहाँ पे बन गया रवि रिक्वेस्टेड पूजा, प्लीज़ को हटा दिए, टू लिखे और उसके बाद यहाँ पे उतारने लगे हम टू हेल्प हिम सोल्व दैट क्वेश्चन। मी हिम में बदल गया और दिस दैट में बदल गया। तीसरे नंबर में है रितु सेड टू निधि अवॉइड ईटिंग चॉकलेट्स। यहाँ पे ये एडवाइस है, समझ में आ रहा है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे रितु एडवाइज्ड निधि टू अवॉइड ईटिंग चॉकलेट्स, उतार देंगे। इसमें कोई भी पर्सन है नहीं, कोई भी अदर वर्ड्स है नहीं, इसलिए इसको पूरा उतार दिए। 4 नंबर में है ही सेड टू हर वेट फॉर मी टिल आई रिटर्न। इसका बना लेंगे ही आस्क्ड हर टू वेट फॉर हिम। मी जो है वो हिम में बदल गया, टिल का टिल आ गया और आई ही में बदल गया। रिटर्न है तो रिटर्न कर दिए, सिंपल प्रेजेंट में है, ये सिंपल पास्ट में आ गया। 5 नंबर में है शी सेड टू मी काइंडली गिव मी सम मनी। यहाँ पे है शी सेड टू मी काइंडली गिव मी सम मनी, तो काइंडली को हटा देंगे और इसको रिपोर्टिंग वर्ब सेड टू का रिक्वेस्टेड बना देंगे। तो बन जाएगा इसका शी रिक्वेस्टेड मी टू गिव हर सम मनी। मी को हम हर बना दिए और सम मनी ऐसे लिख दिए, ये बन गया। इस तरह से अभी जो यह वीडियो है इसको 2 बार 3 बार इस दोनों जो हम इंटरोगेटिव सेंटेंसेस को समझाए हैं और इम्पेरेटिव सेंटेंसेस को समझाए हैं कि कैसे इनडायरेक्ट स्पीच में ये चेंज होता है, इसको अच्छे से 2 बार 3 बार देख लोगे, सुन लोगे, समझ लोगे। उसके बाद अभी हम और सॉल्व्ड एग्जांपल्स इस पे अलग अलग कुछ इंटरोगेटिव सेंटेंसेस के और कुछ इम्पेरेटिव सेंटेंसेस के सॉल्व्ड एग्जांपल्स इसमें अटैच कर दे रहे हैं। इसको अच्छे से देख लेना, रोक रोक के ऑब्जर्व कर लेना, समझ लेना, फिर ये कंप्लीट होगा, उसके बाद आगे बनेगा। अब हम इसमें सॉल्व्ड एग्जांपल्स लगा रहे हैं। ये जो है ये एग्जांपल्स सॉल्व्ड एग्जांपल्स है येस नो क्वेश्चन के लिए, तो इसको देख लेना, समझ लेना ऑब्जर्व करके। ये हम फिर उसी तरह से लगा रहे हैं। इसमें जो है 1 से 5 तक आ गया है, ठीक है। अब यहाँ पे ये हम 6 से 11 तक यहाँ आ चुका है, ठीक है। रोक रोक के तुम लोग इसको अच्छे से समझ लेना, देख लेना। और ये 11 12 इसमें 12 तक का था, ठीक है। अब हम लगा देते हैं इसमें WH क्वेश्चंस और इम्पेरेटिव सेंटेंसेस से रिलेटेड। अब ये जो सॉल्व्ड एग्जांपल्स है वो हो गया WH क्वेश्चन पे आधारित। तो WH क्वेश्चन पे आधारित ये सॉल्व्ड एग्जांपल्स को भी देखना है, ऑब्जर्व करना है, समझना है, ठीक है, ताकि आगे एक्सरसाइज बनाने में आसानी हो। अब इसको देख लोगे, यहाँ पे हम 1 से 5 तक आ गया है इसमें अच्छे से। अब इसको हम फिर आगे बढ़ा देते हैं। अब यहाँ पे 6 से यहाँ 11 तक हो गया, 6 से 11 तक आ गया है। अब इसको फिर हम आगे बढ़ाते हैं। ये हम ले लिए 12 से 17 तक इसमें आ गया है, 12 से 17 तक। इसके आगे हम देखते हैं क्या है, 18 तक है, ठीक। तो इसमें 18 तक हो गया। अब आएगा इम्पेरेटिव सेंटेंसेस का
एग्जाम्पल्स, सोल्व्ड एग्जाम्पल्स, इम्पेरेटिव सेंटेंसेस का सोल्व्ड एग्जाम्पल्स ये है। इसमें इम्पेरेटिव सेंटेंसेस का सोल्व्ड एग्जाम्पल्स है, इसको भी देखना है, ऑब्जर्व करना है, समझना है। इसमें आ गया 1 से 5 तक, ठीक है। फिर आगे बढ़ा देते हैं और यहाँ पे हो गया 6 से 10 तक। बस इतना ही है। अच्छे से पूरा वीडियो को 2 बार 3 बार देख करके समझा करो, तुम लोग देखते नहीं हो ठीक से, ठीक है। चलो।